नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं उपस्थित हूँ एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर निकल कर आ रही है जयपुर से। संस्कृत शिक्षा विभाग से बड़ी खबर। संस्कृत शिक्षा विभाग में होगी 3003 पदों पर सीधी भर्ती, अभ्यर्थना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर संस्कृत शिक्षा विभाग में विभिन्न वर्गों में अध्यापक की भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थना के अनुसार अध्यापक L1 तथा अध्यापक L2 के लिए कुल 2759 पदों पर भर्ती की जाएगी। शारीरिक शिक्षक थर्ड ग्रेड के लिए 179 पदों पर भर्ती की जाएगी। पुस्तकालय अध्यक्ष थर्ड ग्रेड के लिए 48 पद तथा प्रयोगशाला सहायक के लिए 17 पदों पर भर्ती की जाएगी। और जान लेते हैं L1 और L2 में और विषयवार कितने पदों पर भर्ती होगी। देखा जाए तो अध्यापक लेवल 1 संस्कृत विभाग के लिए 187 पदों पर ये भर्ती की जाएगी नॉन टीएसपी एरिया में। टीएसपी में इसके लिए कोई पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं। अध्यापक लेवल 1 सामान्य में 422 पदों पर भर्ती की जाएगी। नॉन टीएसपी में 27 पद पर टीएसपी में भर्ती की जाएगी। अध्यापक लेवल 2 संस्कृत विषय के लिए 319 पदों पर भर्ती होगी नॉन टीएसपी में। इसमें टीएसपी एरिया के लिए 70 पद जो है स्वीकृत हैं। हिंदी विषय के लिए 156 पदों पर भर्ती की जाएगी। और ये अंग्रेजी विषय के लिए 202 पदों के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए 272 पदों के लिए, और सर्वाधिक देखा जाए तो गणित विज्ञान विषय के लिए 970 पदों पर ये भर्ती की जाएगी। L2 वालों के लिए, गणित विज्ञान वालों के लिए ये सुनहरा मौका है, जो उनों की सामान्य भर्ती परीक्षा की तरह ही 970 पदों पर ये भर्ती की जाएगी। और सबसे बड़ी खबर है रीट परीक्षा को लेकर। रीट 2024 मुख्य परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है, लेकिन बोर्ड के हाथ से फिसल सकती है रीट। नहीं मिला नोडल एजेंसी बनाने का अधिकृत पत्र। अब तक 3 बैठकें कर चुकी सरकार। राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 की नोडल एजेंसी का अधिकृत लेटर करीब 2 महीने बाद भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नहीं मिला है। इधर फरवरी में ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा शुरू होने को देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि नोडल एजेंसी शिक्षा बोर्ड की जगह कोई और हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार ने बोर्ड को भी रीट के लिए मना नहीं किया है। रीट को लेकर प्रदेश में करीब 2 महीने से हलचल चल रही है। रीट की तैयारियों को लेकर पहली उच्च स्तरीय बैठक 10 अक्टूबर को जयपुर में हुई थी। इसमें शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ ही बोर्ड सचिव आदि भी शामिल हुए थे। इसमें ही घोषणा कर दी गई थी कि रीट बोर्ड ही कराएगा। यह भी जानकारी दी गई थी कि नवंबर में रीट के लिए आवेदन शुरू किए जाएंगे और जनवरी 2025 में परीक्षा करवाई जाएगी। इसके बाद 3 बैठकें हो चुकी हैं, फिर भी बीच में यह घोषणा हो गई कि 1 दिसंबर को आवेदन शुरू किए जा सकते हैं, फरवरी में परीक्षा कराई जा सकती है। इतनी अवधि बीत जाने के बाद भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अब तक अधिकृत लेटर जारी नहीं किया गया है। इससे ही बोर्ड कार्मिकों में अब चर्चा शुरू हो गई है कि रीट संभवतः शिक्षा बोर्ड के पास नहीं होगी। बोर्ड के सामने मुख्य परीक्षा की चुनौती। बोर्ड के सामने बड़ी चुनौती यह है कि फरवरी में ही बोर्ड 12वीं की मुख्य परीक्षाएं शुरू कराने की तैयारी कर रहा है। इस बार संभावना 10वीं की परीक्षा भी साथ ही शुरू करने की बन रही है। यदि फरवरी में ही बोर्ड परीक्षा होंगी तो बोर्ड को रीट का आयोजन कराना भी बड़ी चुनौती होगी। बोर्ड को एक साथ 20 लाख परीक्षार्थियों की बोर्ड परीक्षाएं, करीब 10 लाख अभ्यर्थियों की रीट परीक्षाएं एक महीने में कराना असंभव सा लग रहा है। चर्चा यह भी है कि यदि बोर्ड को ही रीट करानी है तो संभवतः उसके आयोजन तिथि बदल सकती है। इधर अजमेर में एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर और एसडीएम यूनिवर्सिटी दो बड़े शिक्षण संस्थान हैं जिनके पास प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के अनुभव हैं। एमडीएस यूनिवर्सिटी के में अभी भी बीसी के पद पर बीएमओ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी को लाया गया। सोडानी ने प्री बीपीएड और प्री एमपीएड के आयोजन सफलतापूर्वक कराए हैं। इधर एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर द्वारा पूर्व में पीटी, ईटी और बीएसटीसी का आयोजन करा चुका है। ऐसे में शिक्षा जगत में चर्चा में है कि अजमेर के किसी शिक्षण संस्थान या बीकानेर को रीट दी जा सकती है।
सरकार से अभी तक बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाने का पत्र नहीं मिला है। सचिव, राजस्थान सरकार से अभी तक रीट की नोडल एजेंसी का अधिकृत लेटर नहीं मिला है। बोर्ड की तैयारी पूरी है, कैलाश चंद्र शर्मा का कहना है। सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।